दरअसल रिएक्शन भी सामने आया है। इस बैठक पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर पलटवार भी किया है। कह रहे हैं कि बिल्कुल अब भूचाल आ गया है, आज की मीटिंग इसलिए रखी गई है। पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई हैं, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है। आज मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी की बैंड बजेगी आने वाले टाइम में। जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है। पूरी यहाँ समीक्षा होगी, काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। और मुबारक लगातार इस बैठक से जुड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुबारक, आपने सुना यहाँ पर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि बैंड बजाएंगे बीजेपी के तमाम मुद्दे, जिसको लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर दूसरी पार्टी के साथ मिलीभगत करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए मनी, अगर बीते दिनों की बात करें तो राजस्थान की सियासी माहौल, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान लगातार जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा। और इसको लेकर जो सत्ता पक्ष उसकी ओर से एक बड़ा आरोप ये लगाया गया कि भूचाल आने वाला है कांग्रेस में। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बयान दिया था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस में अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पक रही हैं और कई नए नेता तैयार होने, इस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की गई थी। उसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी यहाँ पर ये कहा है कि बिल्कुल कांग्रेस में भूचाल आने वाला है और कांग्रेस बीजेपी की जो है बैंड बजाने वाली। इस मीटिंग के बाद सभी नेता अपने अपने इलाकों में जाएंगे और बूथ, मंडल और जिला स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे और इसी से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नई कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार यहाँ पर इस बैठक के बाद लग रहा है कि कांग्रेस करेगी। लेकिन बड़ी बात ये रहेगी कि क्योंकि कांग्रेस के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत फिलहाल अब तक इस बैठक में नहीं आए मनी, और कितने विधायक आए, कितने जिलाध्यक्ष आए, ये कुछ देर में पता लगेगा। लेकिन अगर इस बैठक से कहीं ना कहीं जो मैसेज इस बैठक में कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को और विधायकों को दिया जाता है, वो कितना जमीनी स्तर पर ये उतार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये जो कहा जा रहा है कि मिलीभगत करेगा दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये संकेत और इसके संदेश क्या निकाले जाएं? देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी ने गुजरात में एक बैठक के दौरान ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समय आने पर पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान रखना जरूरी है और ऐसे लोग हैं तो उन्हें पार्टी छोड़ भी देनी चाहिए। इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया था। और आज की बैठक में शामिल होने से पहले रंधावा ने खुद कहा है, जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि जो लोग पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहते या पार्टी को अंदर खाने नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है। क्योंकि बीते दिनों जो सह प्रभारी हैं उन्होंने अलग अलग प्रदेश के जिलों के दौरे किए, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन मीटिंगों में जिन मीटिंगों में आदमी नहीं जुट पाए, कार्यकर्ता नहीं जुट पाए, उन जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट ली जाएगी और उन पदाधिकारियों के बारे में, क्योंकि इस तरह का एक बयान उन्होंने आज ये भी दिया कि जो केवल नेम प्लेट लेकर घूम रहे हैं किसी भी पद की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उस डेजिग्नेशन को लेकर घूम रहे हैं। पार्टी के जो काम है, पार्टी की जो रीति नीति, उसके खिलाफ जाकर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सूची भी जो है वो तैयार की जानी है। पूसाराम गोदारा जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक है, इनसे बात करते हैं। साहब, क्या लग रहा है इस बैठक से कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होगा? वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता बैठक लेने जा रहे हैं अंदर। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता बैठक लेने जा रहे हैं, सही है। इससे एक नई व्यवस्था, नया जलजला फैलेगा, क्योंकि विस्तारित कार्यकारिणी सहित विधायक है, एमपी है, सब लोगों की पूरे राजस्थान की एक मैराथन बैठक होगी, जिससे 3-4 घंटा इसमें मंथन होगा, जिससे पूरे संगठन और पूरे तंत्र पर बात होगी, जिसके कारण राजस्थान पूरे में
कांग्रेस को इफेक्टिव करने का। रंधावा जी ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर या जो लोग पार्टी में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देखो ऐसा है कि जो बीजेपी मिलकर के या सत्ता के भूखे इधर उधर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें कार्य मुक्त किया जाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर खुद विधायक पुष्पराम गोदारा भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी भी चाहिए। जी ठीक है, बैठक से जुड़ी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। मुबारक खान, तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया।